अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने एक नए रिएक्शन में। तो जी सबसे पहले मुझे आप सब ये बताएं कि जुम्मा आपका कैसा गुजरा, और मेरी तरफ से गुजरे हुए जुम्मा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मेरा तो बहुत ही बिजी गुजरा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन आपका फजूल सी उसमें कुकिंग में गुजर जाता है कोई कोई दिन। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ है, और मैंने तौबा की है कि कभी जो ऐसा हो कि मैं बच्चों की पसंद के बगैर अपनी पसंद का खाना बना लूँ, तो उस दिन मुझे पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने पापड़ ही बेले हैं सारा दिन, इस तरह ही समझ लें। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि कभी कभी ऐसे होता है कि छोटे 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 काम किचन में पता नहीं कितना ज़्यादा रश पड़ जाता है एक ही दम। तो उस दिन तो फिर सर उठाकर ऊपर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी गपशप, आते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। तो एक और बात भी मुझे आज बता दें आप, मुझे ये बताएं आज को आपको पिटारा कैसी लगी। मैंने आपको सबसे कल कहा था ना कि क्योंकि नैना ने रेड पहनकर मतलब अच्छे से फुल रेडी होकर दुल्हनों वाला उसने जो है वो किया था, फ़ोटोशूट करवाया था वहाँ पर। तो मुझे पूरा पता था ये बिल्कुल ऐसे ही करेगी, जबकि लोग कहते हैं कि नैना इसकी कॉपी करती है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि कॉपी कैट तो हमारी पिटारा ही है, किसी चीज़ को किसी को भी नहीं छोड़ती कॉपी करने में। तो सिर्फ उसकी एक मेहंदी देखने पर और रेड इसका ड्रेस देखने पर उसने प्रॉपर मेहंदी लगवाई। उसने बताया कि मैं तुमसे बढ़कर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे तो एक चवन्नी जितना भी मतलब एक मैं सिर्फ एक उसकी पर्सनैलिटी है जो है, मतलब वो मुझे नहीं अच्छी लगती। जो उसमें खसूसियात हैं उसकी वजह से वो मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन मेकअप जो करने वाली होगी, ज़ाहिर है मैं उस पर नहीं बात करना चाहती, क्योंकि उसका एक ये हुनर है, वो यहाँ पर आई है बेचारी इतना सारा कुछ एफ़र्ट करके, सारा कुछ करके। लेकिन मैं उसको भी यही मशवरा दूँगी कि उस दिन भी इसने जब इसको तैयार किया था, उस दिन वाली जो इसकी लुक थी, तो उसमें भी इसका जो डबल रोटी वाला गोल मुँह था वो वैसा का वैसा रखा हुआ था, और दरमियान में वही बड़ी सी बिंदिया थी। और आज भी इसका जो डबल रोटी वाला मुंह है वो वैसे का वैसे रखा हुआ था, और दरमियान में बिंदिया और साइड पे वही झूमर थी। मतलब मुझे इसकी लुक कोई चेंज नहीं लगी, जबकि दोनों ही दिन एक ही ब्यूटिशियन ने इसको रेडी किया था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको भी सोचना चाहिए था कि ये लुक थोड़ी सी चेंज कर ले, कोई बाल स्टाइल जो है वो चेंज कर ले, या कुछ पता नहीं ये क्या बना रही है ख़ुद को ऐसे सिर्फ आगे बिंदिया लगाकर और मांग निकाल कर। और जब ये ड्रेस पहनकर आई है तो मुझे इतनी हंसी आई है, इतनी हंसी आई है। भला ये बताएं कि जितना आपका भारी फिगर होगा, मतलब जिस तरह का इसका है, मतलब थोड़ा है ज़्यादा है जो भी है, लेकिन जब हम हैवी ड्रेसेस पहनते हैं तो फिर हम हैवी ही लगते हैं। ये कभी नहीं होता कि हम हैवी ड्रेस पहनकर हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल शेप में आ जाए। और यहाँ पर मैं आप सबको भी यही मशवरा दूंगी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ शादियों पर, फंक्शंस में। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी होंगी जो करती होंगी और मुत्तफिक भी होंगी मेरी बात के साथ कि मैं तो भाई शेपर ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये इतना कोई उल्लू बनाती है, यहाँ पर लोगों को आकर इतना उल्लू बनाती है। ये बाकायदा शेपर पहनकर अपना वो जो ड्रेस इसने कैरी किया था वो पहनकर वो जब आती है तो कहते देखो इसमें मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ। और साफ नज़र आ रहा था उसकी बॉडी से, क्योंकि आम रूटीन में भी तो हम उसको ऊपर से नीचे तक सारा ही डेली देखते हैं। तो उस टाइम जब वो पहनकर आई है तो साफ नज़र आ रहा था नीचे इसने जो है वो शेपर ही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि तभी बॉडी जो है वो बिल्कुल शेप में आ जाती है। वरना तो यकीन करें जितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, जितना भी भारी काम वाला पहन लो, जब तक कि आपकी बॉडी शेप में ना हो
तो वो अच्छा नहीं लगता। और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप भी ऐसा करते हैं या नहीं। मैंने तो बता दिया आप सब लोगों को ये सीक्रेट क्योंकि मैं तो शादियों में इसके बगैर नहीं जा सकती। होता है ना थोड़ा बहुत तो जितनी भी आप डाइटिंग तो खैर इतनी ज़्यादा होती नहीं है हमसे, लेकिन अगर हम वॉक भी कर लें तो वो जो आगे थोड़ा सा होता है ऑपरेशन के बाद, सी सेक्शन के बाद थोड़ा बहुत वो तो रहता ही है। मुझे लगता है हम जो घरेलू औरतें होती हैं और हम रोटी भी खाती हैं, क्योंकि रोटी के बगैर तो गुजारा मेरा तो कम से कम नहीं होता। दिन में 1 या 2 दफ़ा तो मैं रोटी ज़रूर ही खाती हूँ। तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो होता ही होता है पेट, तो उसके लिए शेपर पहनना ज़रूरी होता है शादियों में। तो खैर ये तो हो गई इसकी ये बात कि यहाँ पे भी ये डंडी मार गई, झूठ बोल गई, छुपा गई ये सारा कुछ, जबकि साफ नज़र आ रहा था क्योंकि हम डेली उसको देखते हैं। तो ज़रा भी उसका जो ढलका हुआ पेट था या कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। तो आगे मैं बात कर रही थी इसकी लुक पर कि इसको ज़रा सब तो सोचना चाहिए था कि भाई उस दिन से मेरा हेयर स्टाइल ही चेंज कर दो, कुछ नकल करनी ही थी नैना की तो ज़रा फिर अच्छे तरीके से कर लेती, कोई और स्टाइल ही उसकी तरह से बना लेती या कुछ कर लेती। चलें खैर मर्ज़ी है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया उसका मेकअप। आइज़ मेकअप अच्छा होगा, लेकिन बंदे की लुक चेंज होनी चाहिए भाई, पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कि कुछ इतना बड़ा मतलब कुछ हुआ है, कुछ किया है। वही पकोड़े का पकोड़ा नाक रखा हुआ था और वही डबल रोटी वाला मुंह रखा हुआ था, और इसका माथा जो है वो बाहर निकला हुआ है ना, तो इस वजह से इसके ऊपर जो बिंदिया अगर इसको बड़ी लगा दो ना तो इसका माथा भी ज़्यादा निकल के बाहर आता है, आप नोट कीजिएगा। तो खैर चलें हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हाँ, आज मैंने आपसे ये बात एक शेयर करनी थी। दिलबर की जो एक्स थी उसका आज आया था एक व्लॉग, और 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो उड़ गया। वो उसमें था, इससे दिलबर से वो सवाल कर रही थी अपने किसी बेटे के कत्ल के बारे में। और जनाब मुझे तो यहाँ पर इतनी हैरत हुई, मतलब कि इनका जो ख़ानदान है ना वो एक कह लें कि उम्र व यार की ज़ंबील आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में, जिस तरह हम स्टोरीज़ में पढ़ा करते थे कि इनके किस्से नहीं ख़त्म होने, इनको निकालते रहो। अब जबकि दिन में 2-2 बार घोंचू को ऐसे घन चक्कर बनाया हुआ है ना लोगों ने कि बस मज़ा आ जाता है उसकी जो कम्युनिटी वो लगा रहा है ना आजकल, तो उसमें मैं तो उसकी बातों पर अच्छा कुछ दिन पहले जो कल बल्कि 2 दिन पहले जो उसने लगाई थी ना, अब हम जाहिद को नहीं कहते गालियाँ दो। मतलब कि उसके जितने भी उसके वर्ड लिखे हुए थे वहाँ से साफ नज़र आ रहा था कि अब हमने इसको ऐसा नहीं कहा, लेकिन पहले ये हमारी बातों पर चलता था। मतलब साफ ज़ाहिर हो रहा था कि पहले हम इसको सिखाते थे, अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, इस तरह का था। और मुझे उस वक्त भी बड़ी हंसी आई, और सुबह जब इसने दिलबर के लिए लगाई कि दिलबर और बाबर को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ये वो, और ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि दिलबर के पास इतने ज़्यादा प्रूफ्स हैं इन दोनों के, और दिलबर के बगैर तो ये सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसका जो इंस्टा होता है सारा कुछ सिर्फ वही दिलबर ही मैनेज करता है, क्योंकि इसको अलिफ से किल्ली तक नहीं लिखनी पढ़नी आती, ठीक है ना। तो इसके हर काम जो है वो दिलबर करता है। आपने पहले भी देखा होगा कि सितारा के पहले वाले जो व्लॉग्स थे उसमें हर चीज़ हर काम यही दिलबर ही करके देता होता था उसको। मतलब कहीं से कोई गिफ्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस तरह तो आज भी मतलब इनका तो जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, रियलिटी को आप नहीं छुपा सकते, वो सामने आ ही गई है। हमें सब मालूम है कि आप लोगों के आपस के रिलेशन क्या हैं। जो ऊपर से बने हुए हैं वो अंदर से बिगड़े हुए हैं, जो अंदर से बने हुए हैं वो ऊपर से ज़ाहिर तौर पर क्या हैं, वो बिगड़े हुए हैं। और नैना ने भी यहाँ पर दी है बड़े सपोर्टर को बहुत ही बड़ी धमकियाँ। यहाँ पर मुझे नैना जो है वो कुछ सही लगी हैं, क्योंकि अब वो मुझे लग रहा है कि वो सही वे में जा रही हैं। कॉन्फिडेंट लेवल
लेवल जो है वो भी उनका थोड़ा बेहतर हो रहा है। अब वो चीज़ों को समझना शुरू हो गई हैं। ऐसे होता है एक एज में जब बंदे को इतनी समझ नहीं होती, सिर्फ इमोशनल वे पे बंदा सोचता है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में सही जा रही है। और उसके पास वो कह रही है कि काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ही बड़े धमाके हो सकते हैं। भाई यहाँ पर तो बंदा प्रूफ जो है वो अपनी जेब में लेकर घूमता रहता है। पता नहीं क्या यहाँ पर बना डाला है। यकीन करें, जब दूसरे चैनल्स को देखें जो बड़े बड़े मतलब मिलियन व्यूज़ वाले जो व्लॉगर्स हैं, इतना मतलब मज़ा आता है उनको देखकर ना। और यहाँ पर ये सिर्फ इन लोगों ने गन मचाने के लिए इनको छोड़ा हुआ है। पूरा अपना ख़ानदान यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रखा होता है। अच्छा, अब जो आई थी मुस्तफ़ा साजिद की कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं ये सवाल करूँगी यहाँ पर, रिश्ता है तुम्हारा अपनी बीवी से हस्बैंड वाइफ वाला, सच बताना, जो लोग ख़राब करना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं अपनी मिसेस को छोड़ दूँ, अपनी फैमिली को छोड़ दूँ। वो हमें पता है कि तुम सारी ज़िंदगी डे वन से जिस तरह से पिटारा को उसके गैर इखलाकी कामों में सपोर्ट करते आए हो, वो तुम आगे भी करते रहोगे। हमें पता है कि तुम उसको कभी भी सपोर्ट करना नहीं बंद करोगे, कभी भी उसको नहीं छोड़ोगे। तो यही हम पहले भी कह चुके हैं बता कर कि तुम्हारे ही ये सारे काम हैं। तुम क्यों पिटारा के पीछे लगे रहते हो, तुम क्यों उसको सपोर्ट करते हो, ये सब कुछ क्लियर है। इतना कुछ होने के बाद कोई भी शौहर जो है वो ऐसे नहीं कह सकता, वो ऐसे नहीं रह सकता अपनी बीवी के साथ पहुँचो जिस तरह तुम रहते हो। और मुझे हंसी आती है तुम लोगों के फजूल से चीप से मतलब फेक रोमांस पर, कि वो उधर से सेलिब्रेट कर रही होती है और आप इधर से सेलिब्रेट कर रहे होते हो, और साथ में आपने टाइटल लगाया होता है 14 साल एनिवर्सरी के मुबारक, और साथ में पिक्चर लगाई होती है कोसर की भी साथ। मुझे समझ नहीं आती आप एनिवर्सरी असल में मनाना किसके साथ चाह रहे हो। और ये भी मुझे समझ नहीं आती कि असल में आप विश किसको कर रहे हो। जो 13 साल पुरानी मोहब्बत थी उसको भी तो एक साल ऊपर और हो गए हैं ना। तो गाइस, कैसा लगा रिएक्शन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।